नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। शाम के 8 बज रहे, वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का। तो चले शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं वो बड़ी खबरें जिनके बारे में आज करने वाले हैं हम सटीक विश्लेषण। तो कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी, आइए एक एक कर सबसे पहले आपको वो बता दें। नीट मामले की हम बात करेंगे, जहां पर सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। किस तरीके से सीबीआई एक के बाद एक गिरफ्तारियों को अंजाम दे रही है, एक एक खुलासा और एक एक जानकारी आज आपके समक्ष हम रखने वाले हैं। इसके साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि योगी कैबिनेट में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया है। जो ट्रिपल टेस्ट का सुप्रीम कोर्ट का जो बात थी कि ट्रिपल टेस्ट होना जरूरी है, उसको लेकर रास्ता जो है वो लगभग यूपी गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है। तो चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नीट यूजी 2026 मामले से जुड़ी बात करेंगे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, माता पिता सपने देखते हैं और बच्चे अपनी जिंदगी के कई साल दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही परीक्षा जिसने मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है, उसका पेपर परीक्षा से पहले ही बिकने लगे, तो फिर मेहनत करने वाले छात्रों का क्या होगा? आज हम आपको नीट पेपर लीक केस के उस परत के बारे में बताएंगे जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सीबीआई ने इस मामले में 10वीं गिरफ्तारी अब की है। तो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो 10 गिरफ्तारियां हुई हैं एक एक कर हम आपको बता दें कैसे सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा खुलासा हुआ है, सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरसीसी यानी कि रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संचालक शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया है। ये आपको बता दें, जरा सोचिए, कोचिंग सेंटर्स के जो ओनर है, आरोपी के मोबाइल फोन से कथित तौर पर नीट का लीक प्रश्न पत्र बरामद हुआ है। यह बताया जा रहा है कि आरोपी के मोबाइल फोन से नीट का जो कथित प्रश्न पत्र लीक हुआ है वो पाया गया है। आरोपी पेपर लीक गैंग का सक्रिय सदस्य था, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो कि कोचिंग सेंटर संचालक था। अब आरोपी ने 23 अप्रैल को ही प्रश्न पत्र और उसके उत्तर हासिल कर लिए थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। कैसे एक बड़ा नेक्सस चल रहा था, कैसे एक बड़ा खेल चल रहा था। सीबीआई परत दर परत तमाम खुलासे कर रही है। ये पेपर कई लोगों तक पहुंचाया गया, इस संचालक ने भी इस पेपर को तमाम लोगों तक पहुंचाया। एक एक कर ये बातें निकल रही हैं सामने। आरसीसी कोचिंग के मॉक टेस्ट के सवाल असली नीट पेपर से मिलते हुए पाए गए हैं, ये भी बात निकलकर सामने आई है। सीबीआई की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो की जांच भी दायरे में है, जिसमें कथित पेपर लीक मामले की पूरी बात जो है वो हो रही है। इस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है, बड़े खुलासे कर रही है। कोचिंग संचालक छात्रों से पूछता नजर आ रहा है कि मॉक टेस्ट के कितने सवाल पेपर में आए। ये एक वीडियो वायरल है जिसमें यह बात हो रही है। सीबीआई वीडियो को अहम सबूत के तौर पर देख रही है। जांच पड़ताल इस वीडियो को लेकर की जा रही है। एक बेहद अहम सबूत इस वायरल वीडियो को माना जा रहा है जिसमें बात हो रही है। सीबीआई ने आरसीसी के दफ्तर से कई दस्तावेज, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब कुछ जब्त किए हैं, ताकि सारी जानकारियां इन टेक्निकल टूल्स के माध्यम से भी निकलकर सामने आए। मोटेगांवकर का रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नेटवर्क महाराष्ट्र के 7 जिलों में फैला हुआ है। एक बड़ा नेटवर्क 7 जिलों का। इस कोचिंग संस्थान का सालाना टर्नओवर करीब 100 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जरा सोचिए, कोचिंग सेंटर का सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए के करीब। आरसीसी कोचिंग और नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के बीच कनेक्शन भी सामने आया है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कनेक्शन था, जिसकी जांच और की जा रही है गहनता से। मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है, एक एक तथ्य को खंगाला जा रहा है। तो जिस पेपर को लाखों छात्र परीक्षा हॉल में पहली बार देख रहे थे, वो पेपर कुछ लोगों के मोबाइल में पहले से मौजूद था। जी हां, सीबीआई का दावा है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 23 अप्रैल को ही पेपर और उसकी आंसर की हासिल कर ली थी। इसके बाद ही पेपर चुनिंदा लोगों तक पहुंचाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पेपर लीक कराने के लिए हाथ से लिखे नोट्स का इस्तेमाल किया गया और परीक्षा खत्म होने के बाद उन नोट्स को नष्ट भी कर दिया गया, ताकि सबूत मिटाए जा सके। सोचिए, एक तरफ लाखों छात्र रात भर जागकर पढ़ाई कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग पूरे सिस्टम को खरीदने में लगे हुए थे। सिस्टम में किस तरीके से दीमक लग चुकी है कि पूरे सिस्टम को खरीदने की कोशिश हो रही थी। पेपर लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर पेशा क्या है? संचालक है रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस का।
ये संचालक की तस्वीर देख लीजिए, गैंग के साथ मिलकर पेपर लीक कैंडिडेट्स और अन्य लोगों को पेपर जो है जो लीक हुआ वो उपलब्ध कराया गया। ये बड़ा आरोप इस कोचिंग सेंटर के संचालक पर लगा है। मनीषा गुरुनाथ मंधारे महिला को देख लीजिए, पेशा क्या है, बायोलॉजी लेक्चरर है, महाराष्ट्र से बायोलॉजी की लेक्चरर है। आरोप क्या है, कोचिंग क्लास में छात्रों को लीक सवाल और उनके जवाब इन्होंने लिखवाए हैं। एक महिला का दिमाग किस तरीके से नेक्सस का पूरी मेंबर का आरोप होने का लग रहा है। पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री के प्रोफेसर है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र से तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं एक के बाद एक। परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को सवाल और उनके जवाब बताए, ये बड़ा आरोप लगा है पीवी कुलकर्णी पर, जिनकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा इन महिला को जरा देख लीजिए, मनीषा वाघमारे, पेशा क्या है, ब्यूटिशियन है महाराष्ट्र से, ब्यूटिशियन तक का हाथ इसमें है। एक बड़ा गैंग, आरोप क्या है, छात्रों को रैकेट से जोड़कर उन्हें कोचिंग तक पहुंचाती थी। ये ब्यूटिशियन छात्रों को जोड़ती थी, कोचिंग सेंटर तक पहुंचाती थी, बड़े नेक्सस का हिस्सा थी। धनंजय लोखंडे, पेशा क्या है, दलाल है महाराष्ट्र से, छात्रों को जोड़ने का काम करते थे। इस पूरे एग्जामिनेशन के नेक्सस में भी दलाल काम कर रहे हैं। मनीषा वाघमारे से पेपर लीक, कई लोगों से सौदा किया। मनीषा वाघमारे के संपर्क में था यह आरोपी, पेपर लेकर कई लोगों से इस आरोपी ने समझौता किया, यह आरोप लगा है। शुभम खेरनार, पेशा क्या है, ये भी दलाल है महाराष्ट्र, बड़े नेक्सस का हिस्सा है, इन पर भी आरोप है। क्या आरोप है जान लीजिए। लोखंडे से पेपर लेकर टेलीग्राम पर सवालों की पीडीएफ बनाई और फिर उस पीडीएफ को तमाम बच्चों तक पहुंचाया गया, पेपर को बेचा गया, मोटी कमाई की गई। यश यादव दलाल है हरियाणा से, जो कि पकड़ा गया है। यश यादव पर क्या आरोप है वो भी जान लीजिए। यश यादव पर आरोप है शुभम को 15 लाख रुपए दिए, पीडीएफ हासिल किया, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, किस तरीके से पूरा नेक्सस वर्क कर रहा था। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। मांगीलाल बिवाल, पेशा क्या है, दलाल है राजस्थान से, ये भी इसी तरीके से पूरे नेक्सस का हिस्सा है। ये पूरी चेन चल रही थी। शुभम से इसने नीट का पेपर लिया, 45 लाख रुपए में डील की थी। जो पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया है, जो क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ, लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचा। दिनेश बिवाल, पेशा क्या है, राजनीति, राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, राजनीतिज्ञ है। आरोप क्या लगा है, मांगीलाल के भाई हैं, उसके साथ पेपर लीक रैकेट का हिस्सा थे। राजनीति में रहकर किस तरीके से पेपर लीक रैकेट का हिस्सा थे, युवाओं की बात कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। विकास बिवाल, पेशा एमबीबीएस छात्र राजस्थान, इस छात्र पर भी बड़े गंभीर आरोप लगे हैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के। इसके साथ ही मांगीलाल का बेटा है ये छात्र, नेटवर्क का बड़ा हिस्सा था अपने पिता के साथ, ये आरोप लगे हैं। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पेपर लीक के विवादों में घिरी नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। परीक्षा 21 जून को दोबारा से आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है कि 3 मई को हुई परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद योग्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इसे रद्द करने का फैसला लिया गया। नीट यूजी परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराई जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था,
उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। तो अब 21 जून को परीक्षा कराई जाएगी और ये जानकारी निकलकर सामने पहले ही आ चुकी है, जिसको लेकर अब ये भी वादा और दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी जो है वो नहीं होने पाएगी। तमाम वादे दावे हो रहे हैं। 3 मई को एक तरह से आपको बता देते हैं, 21 तारीख को तो जून को एग्जाम होगा। 3 मई को 23 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। इससे पहले जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक की जानकारी कब मिली थी? 7 तारीख को मिली थी। 7 मई को पेपर लीक की जानकारी मिलती है कि जो 3 मई 2026 को 23 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया है, वो तो लीक हुआ गया था उसका पेपर। एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी। कब कर दी? 12 मई को। 12 मई को एनटीए फैसला लेता है, परीक्षा जो 3 मई को कराई जाती है उसे रद्द कर दिया जाता है। नीट यूजी की परीक्षा दोबारा से 21 जून को होने की बात निकलकर सामने आती है, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान का बयान हमने आपको यानी कि शिक्षा मंत्री का अभी सुनाया। 6 फैसले लिए गए हैं साथ में कि छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना है। जो छात्र एग्जाम में दोबारा से बैठेंगे, दोबारा से उन्हें अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले का एप्लीकेशन वैलिड है। कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी इनसे नहीं लिया जाएगा। ये छात्रों को भी अवेयर कर दे। कोई भी आपसे वसूलने की कोशिश करे, मना कर दीजिएगा। कोई अतिरिक्त शुल्क अदा नहीं करना है आपको। पहले से जमा फीस भी वापस की जाएगी। ये भी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है छात्रों को लेकर। नए एडमिट कार्ड 14 जून से जारी किए जाएंगे और 21 तारीख को पेपर है, यानी कि ठीक 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड्स जो हैं वो जारी होने शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स पसंद का एग्जाम सेंटर चुन पाएंगे। ये भी बड़ा फैसला एनटीए की तरफ से लिया गया है। अब आपके पास ये ऑप्शन होगा, अच्छी सुविधा होगी अपनी पसंद का एग्जाम सेंटर चुनने की। तो सीबीआई की जांच में पता चला है कि पेपर लीक कथित तौर पर आरोपी यश यादव के जरिए राजस्थान पहुंचा था। छात्रों से पेपर तक पहुंच दिलाने के बदले 2 लाख से 5 लाख रुपए तक वसूले गए थे। अब सीबीआई पूरे मामले में हर एक एंगल की जांच कर रही है ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहां वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहां वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर, और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है। आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत, एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित है। सीबीआई लगातार एक्शन मोड में है। लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लेकिन जिस पारदर्शिता के दावे के साथ एनटीए को बनाया गया था, आज उस पर गंभीर सवालिया निशान भी लग चुका है। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में ना लटके, इसके लिए सरकार जीरो टॉलरेंस मोड में है। हालांकि सीबीआई जांच तक सरकार हर उस कड़ी को जोड़ रही है जिसने सिस्टम में सेंध लगाई। हालांकि अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो पहले भी नीट का पेपर कई बार लीक हो चुका है। हर बार लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। बार बार होने वाली इन चूकों ने अपने समूचे एनटीए सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है, कब कब विवादों में रहा है, आइए जरा ये भी जान लीजिए कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कैसे ये कब कब विवादों के घेरे में रहा है। क्योंकि नीट इससे की पहचान करना, उनका चयन करना जहां पर ऑनलाइन एग्जाम कराया जा सके, ये भी एनटीए के ही जिम्मे है, एनटीए के ही हिस्से आता है। इसके अलावा एनटीए के और क्या क्या काम है, आइए आपको एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एजुकेशनल, प्रोफेशनल और टेस्टिंग सिस्टम पर रिसर्च करना भी एनटीए के ही हिस्से आता है। जो तमाम एग्जाम कराने से पहले का रिसर्च वर्क है, आरएनडी है, ग्राउंड वर्क है, वो सब कुछ एनटीए के ही हिस्से आता है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ही हिस्से है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा है यानी कि नीट, उसके लिए जो गेटवे है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उसकी हर एक चीज संपन्न कराने का काम एनटीए के ही हिस्से है। क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए एक्सपर्ट्स, संस्थानों का चुनाव करने कोर्ट पहुंच जाता है। नीट लगातार विवादों के घेरे में रहा है, बीते कई सालों से विवादों के घेरे में नीट है। कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर उस एग्जाम को 2013 में रद्द कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया। 16 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला वापस ले लिया, 13 में रद्द किया जाता है। 3 साल बाद 16 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जो है वो वापस ले लेता है। नीट को फिर से लागू किया जाता है 2016 में। नीट जिसे रद्द किया गया था 2016 में, फैसला वापस सुप्रीम कोर्ट लेता है, फिर से इसे लागू करता है। परीक्षा 2 चरणों में संपन्न कराई जाती है। बताया जाता है कि 2 चरणों में परीक्षा होगी और उसे संपन्न कराया जाता है। कब? 2016 की यह बात है। 2017 में तमिलनाडु में एक स्टूडेंट एस अनीता ने आत्महत्या कर ली थी। तब नीट दोबारा से विवादों के घेरे में आया जब तमिलनाडु की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। विरोध प्रदर्शन हुए थे 17 में जमकर, छात्रा के सुसाइड के बाद जमकर प्रदर्शन हुए। अब जब पेपर लीक का मामला सामने आया 26 में, तब भी सुसाइड किया है कई छात्रों ने। राज्य सरकार ने परीक्षा कराने की मांग रखी है। 2017 में ये बात सामने आती है कि राज्य सरकार परीक्षा कराने की मांग रखती है। 2019 में कई छात्रों पर फर्जी उम्मीदवारों से परीक्षा दिलवाने का आरोप लगता है। एक बार फिर से नीट विवादों के घेरे में आ जाता है कि फर्जी तरीके से परीक्षा दी जा रही है, दूसरे छात्र दे रहे हैं। जांच में तमाम जो लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां 2019 में होती हैं। ताबड़तोड़ एक्शन लिया जाता है। 2020 में कोविड-19 के दौरान परीक्षा कराने का देश भर में विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि परीक्षा कराने की अनुमति देता है। जब याचिका दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है परीक्षा होगी। कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उन्हें मेटल हुक वाले इनरवेयर्स उतारने के लिए कहा गया। ये 2022 में छात्राओं ने मुद्दा उठाया था। 2024 में नीट यूजी में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक पाए। जब फुल ऑन मार्क्स पाए तो ये फिर से विवादों के घेरे में आ गया। 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स पर विवाद हुआ कि किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। क्या पेपर लीक हो गया था जो 720 में से 720 अंक छात्रों को मिले हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, लेकिन रीटेस्ट करने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देता है। और अब 26 में क्या हुआ है वो आप सबके सामने है। बहरहाल अब